सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी प्यार से कहना, सात संगत जी आज जहाँ पर 15 अगस्त की लोग आज़ादी मना रहे हैं, वहीं पे बाबा अवतार जी का ये विचार था कि देश तो आजाद हो गया, आत्मा अभी भी गुलाम है। सद्गुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान देके आत्मा को आजाद किया। ये जो मेरे मनों में भ्रांति, नफरत, निंदा, ईर्षा, वैर समाया था, इससे हमें मुक्ति मिला कि हमारे मनों में ये जो संकीर्णता, एक दूसरे के प्रति जलन, अभद्रता, इससे हमें बाबा अवतार जी ने निजात दिलाया। घर घर गांव गांव जा करके ये सत्य का संदेश, मानव को मानव से जोड़ने का प्रयास, हर पैगंबर आया और उसे दुख ही मिला। ईसा मसीह आए, भगवान राम जी आए, कृष्ण जी आए, कितना कष्ट ये पैगंबर को मिला। बाबा गुरुबचन जी, बाबा हरदेव जी, लेकिन हर संत को कष्ट मिला, लेकिन संत उठ तक नहीं किए क्योंकि वो धीर पुरुष थे। हमें आपको भी कष्ट मिलता है क्योंकि सत्य को ही आंच लगती है, असत्य के पास नहीं होता है। दारू बेचने वाला वो घर घर नहीं जाता है क्योंकि वो असत्य है। वो जहाँ पर है लोग वहाँ दौड़ जाते हैं, लेकिन दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, वो सत्य है। इसलिए उसे गांव गांव घर घर वाला पहुँचाता है। कोई नहीं कहता है, सब कहेंगे कि आप दूध मेरे घर लेके आओ। लेकिन जो दारू है, जो नशीली पदार्थ है, उसे लोग ये नहीं कहते वहाँ तक पहुँच जाएंगे सुबह सुबह। कितना घर बर्बाद हो गया नशों में, कितनी माँ बहन का जेवर बिक गया, कितने परिवार में कितनी विडंबना ये नशा के लिए। लेकिन बाबा गुरुबचन जी ने इस नशा को छुड़वाया। बाबा गुरुबचन जी सत्य का संदेश दिए, लोग उन्हें गोली मार दी। हम लोग तो बात नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमारा मिशन कितना त्याग। सावन का महीना चल रहा है, सावन महीने में समुद्र का मंथन हुआ था। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष से निकला। जब वो विष से निकला हलाहल, और वो विष जहाँ गिरता तो पूरा वो दुनिया ही नाश कर देता। लेकिन शंकर जी उस बीज को पी लिए। ये मेरी आराध्य की बनाई दुनिया ना नष्ट हो, मैं इस जहर को पी लेता हूँ। और पी जब लिए तो गले को पकड़ लिए कि यहाँ राम और लक्ष्मण सीता जी बैठते हैं। फिर तुरंत सारे देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना किया कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया। बोले जब ये समुद्र मंथन हो रहा है तो जिस तरह से ये आत्मा का मंथन होता है, जब आप सत्संग में आते हैं तो आपका मंथन होता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आपके मन से हटता है। सत्संग करते करते आपके मन से ये नफरत, निंदा, ईर्ष्या, वैर सब हट जाता है। उसी तरह से जब समुद्र मंथन हुआ, उस जहर को शंकर जी ने पी लिया। फिर 14 रतन निकला। जब वो 14 रतन निकला, ऐरावत हाथी निकला, लक्ष्मी जी निकली, 10 शंख निकला, घोड़ा, हाथी, कितने चीज, गाय, आम का पेड़, ये सारे चीज निकले। लेकिन जब अमृत निकला तो राक्षस भी देवता बन करके बैठ गए पीने के लिए। लेकिन ये जो सत्संग रूपी ये मंथन चल रहा है, आपको ये जो ब्रह्म ज्ञान मिला, आपने कभी मंथन चिंतन नहीं किया। अगर आप मंथन करते, बैठ के चिंतन करते, तो मेरे मनों में कभी खराबी नहीं आती, कभी मेरे मनों में एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं आता। बाबा हरदेव जी को क्यों कहना पड़ा कि जो बाबा गुरुबचन जी ने 17
13 साल में किया दास 36 साल में नहीं कर पाया। कमी किधर से थी कि हम तो आए थे यहाँ सत्संग महात्मा बनने, लेकिन बन रहे अधिकारी। महात्मा बन ही नहीं रहे हैं कि महात्मा जब दास सत्संग में आप गए तो आपको ज्ञान मिला, लोगों ने आपको महात्मा कहा, जात पात छोड़ा। रामचंद्र जी के समय में राम अकेले सेवरी के घर गए थे। जब पंपापुर राम पहुंचे तो पूछते हैं सेवरी माँ कहाँ रहती है, तो लोगों ने कहा वो नीच है, भिलनी है, प्रभु आप वहाँ कहाँ जाएंगे? कहे नहीं, मुझे सेवरी माँ के पास जाना है, चलिए। लेकिन एक ऋषि उनके साथ सेवरी के घर नहीं गए, अकेले राम लक्ष्मण गए। और सेवरी इतने प्रेम से बैर चीख चीख के प्रभु को खिला रही थी और प्रभु खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण उठा के फेंक दिए कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, वक्त पड़े तो प्रभु को नियम बदलते देखा। राम ने कहा कि लक्ष्मण ये सजीवन तुझे खाना पड़ेगा, ये जो बैर तूने फेंका है, मेरे भक्त का अपमान किया है, ये तुझे खाना पड़ेगा। और वही सजीवन बूटी बन के राम लक्ष्मण ने वो खाया। तो शासन है कि आपको भी वही ज्ञान मिला है। आज घर घर राम बाबा हरदेव पैदा किए हैं, घर घर सेवरी पैदा किए हैं, लेकिन मेरा भाव कैसा है, मेरी सोच कैसी है? अगर हम अभी भी ज्ञान लिए सत्संग में आ रहे हैं, मेरे मन में अभी वही सास बहू देवरानी जेठानी, ये मेरा पति ये मेरा बच्चा, बहुत जगह ऐसा होता है कि खाना बना है, ये मेरा बेटा ज्यादा खा ले, मेरा पति ज्यादा खा ले, अभी भी ये धाराएं अगर अंदर है तो हम ज्ञान नहीं लिए। अभी मेरे अंदर अगर सत्संग के प्रति प्रेम नहीं है, सत्संग के प्रति लगन नहीं है, तभी हम महात्मा नहीं है। हमें बस अपने अंदर झांकना है, देखना है कि जब ज्ञान लिए थे तो मेरे मन में जो गुरमत थी वो है। देखना है कि क्या हम किसी से जलन नहीं कर रहे, क्या मेरे संतों से मेरा प्रेम कितना है, मैं कितने महात्माओं पे एक कर पा रहा हूँ। सदगुरु ने तो पूरा विश्व एक कर दिया। राम को तो मानते हैं सारे लोग, अभी किसी से कहा जाए तो लोग कहेंगे कि अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं। बहुत लोग आप पे उंगली भी उठाते हैं, नात बात रिश्तेदार, कि आप ये सत्संग क्या करते हैं, रोज जाते हैं आते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान आपको मिला है, जो ज्ञान सदगुरु ने आपको कलियों में दिया, अगर वो समझ में नहीं आया है तब मेरे मन में ये विकारता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहद पुरावन हारे। आप अगरबत्ती दिखाते हैं, किसको दिखा रहे हैं? आप कपूर जलाते हैं, किसको जला रहे हैं? आप फूल चढ़ा रहे हैं, किसको चढ़ाते हैं? अभी एक जगह दासी गई, पूजा हो रहा था, तो लोग दासी का मजाक उड़ा रहे थे कि अरे ये क्या पूजा का मतलब समझेंगे, ये लोग तो निरंकारी हैं, इतने बड़े गुरु घराना से, लेकिन ये तो जब देखो तब ये सत्संग की बातें, छोटे बिरादर में जाना, इनको सत्संग से बस केवल ये सत्संग करती हैं, इनके अंदर वो भगवान वाली भाव नहीं है, पूजा व्रत नहीं है। ऐसे चुपचाप बैठी थी। उसके बाद ये लोग अपना पूजा पाठ जब किए, खत्म हुआ, तो उन्हीं में से कोई पंडित ने कहा कि अब इस कलशे को विराजमान हो गए हैं इसमें ब्रह्म, अब ये 5 पल्लू रखो, अक्षत रखो। जब पूजन खत्म हुआ कथा, तो दासी ने कहा पंडित जी आप तो बहुत बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन इस कलशे में ब्रह्म आ जाएगा? ब्रह्म कितना बड़ा है? आपने कहा कि हम सत्संगी हैं, हम महात्मा हैं, हम निरंकारी हैं, सही है, लेकिन ब्रह्म कितना बड़ा है? क्या इस कलशे में ब्रह्म आ सकता है? आप ही पढ़ रहे हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे, सब आप पढ़ रहे हैं।
आप ही बता रहे हैं, तो आप ही बताइए ये कलसे का मतलब क्या है। कहना अब इतना तो नहीं जानते हैं, कथा बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या होता है। सत्संग जी, जब हम पढ़ने जा रहे हैं, सूत्र ही पंडित का नहीं पता है तो पढ़ाई कहाँ होगी। कलसे में ब्रह्म को बैठा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, 5 पल्लो लगा रहे हैं, दीपक दिखा रहे हैं, अक्षत रख रहे हैं, लेकिन उसी की जानकारी नहीं है। अब भगवान राम को मान रहे हैं, रोज सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, लेकिन मनों में सुंदरता है, घरों में प्यार है, जो प्यार राम के घर में था, जो त्याग राम ने किया। पैगंबर थे, भगवान राम थे, कभी सुख नहीं मिला, हमेशा भागते ही थे। बचपन में पढ़ाई पूरी हुई तब तक विश्वामित्र लेने आ गए, राक्षस को मारना है, फिर शादी हो गई, शादी करके जब घर आए वनवास हो गया, वनवास से में गए, सीता हरण हो गया, भाई को शक्ति लग गई, फिर वहां युद्ध हुआ, जब घर पहुंचे फिर सीता को वन भेजना पड़ा। भगवान थे, राम थे, लेकिन इतनी विपद, जिस सीता के स्वयंवर में पूरे वशिष्ठ जैसा पंडित कोई है ही नहीं थे, वो लगन देखे थे, और उस राम को वनवास हो गया। करम गति ताले नाही चली, बन बन भटके चारों खंडाओं, संग में द्रौपदी नार, सब दिन होत न एक समान। लेकिन धैर्य था, पांडव के ऊपर इतना विपद आया, लेकिन केशव उनके साथ थे, कृष्ण साथ थे। उसी तरह से जब हमारे साथ कोई कष्ट होता है, ये मेरा निराकार मेरे साथ होता है। पंडित जी से दासी ने कहा, ब्रह्म को आप बैठाए हैं, ये 5 पल्लो लगाए हैं, ये 5 तत्व है, 6वां ये दीपक जल रहा है, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है। आप ये दीपक, ये कलसा दिखाते हैं, और हमारा सद्गुरु इसी को परमात्मा बताया है। आप बताइए, इस कलसे का पूजा आप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आप फूल चढ़ा रहे हैं। मेरा सद्गुरु हंसी को भी फूल मान लिया, अगर हम हंसते हैं तो फूल खिल जाता है। आपने अच्छा कर्म किया, हमें आपने उठा के प्रसाद दिया, यही मेरा फल हो गया। कलसे में ब्रह्म नहीं आ सकता, आप मान लेते हैं कि ब्रह्म तो अखंड है, अचेत है, अभेद है। 5 तत्व की ये शरीर बनी है, उसको भी आप इसमें रख रहे हैं। चावल रखिए, छठी, जिसकी क्षति नहीं होती है। दीपक जो जल रहा है वो कभी बुझने वाला नहीं है। मोमबत्ती जलाएंगे 1 घंटा जलेगा, 2 घंटा जलेगा, कोई पतली है तो 5-10 मिनट जलेगा। आप दीपक में तेल डाल दीजिए, 1-2 घंटा या रात भर जलेगा। लाइट जला दिए, अगर लाइट कट गई तो लाइट चली गई, दीपक बुझ जाएगा, मोमबत्ती बुझ जाएगी, लेकिन जो परम ज्योत है उसे जलाने वाला कौन? जिसके ज्योत से हमारे अंदर ज्योत है, जो परम ज्योत है, प्रकाश है, उसे कौन बुझा सकता है? आज ये जो निरंकारी मिशन मानवता आध्यात्मिक विचारधारा कि हे इंसान, तो अपने अंदर खुद विचार कर। खेत में तू गेहूं बो देता है 20 किलो और 5 बोरा तू काटता है, कभी तूने खेत के पास एहसास किया कि मालिक सच्चे बादशाह, तूने इतना ज्यादा मुझे गेहूं दिया? कोई भी खेती आप कर लीजिए, जितना बीज देते हैं उससे दूना खेत आपको देता है, वापस करता है ये मालिक वहां बैठ करके। लेकिन हमने कभी उसका एहसास ही नहीं किया। घास भूसा बैल खाता है, गाय खाती है, मीठा दूध देती है, पशु कभी किसी पे घात नहीं करते हैं। लेकिन हम 4 वाहन हैं, 4 भाई हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, रामचरित को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन चारों राम जैसा नहीं रह पा रहे। पिता का आदेश आया माँ का कि राम को वन जाना है, राम चल दिए वन, पीछे भरत भी चल दिए, लक्ष्मण भी, और भरत भी उस गद्दी का त्याग कर दिए कि मैं इस गद्दी पे नहीं बैठूंगा। कौशल्या से एक बार भरत की पत्नी ने कहा, बैठी थी सारी लोग,
कहती है, माँ आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। इतना बड़ा अयोध्या में उथल पुथल हो गया, कौशल्या ने कहा मेरे चारों बेटों में तो कोई उथल पुथल नहीं हुआ। मंथरा मेरे बेटों में बंटवारा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे राम में जो एकता है वो मेरे चारों बच्चों में एकता है, यही मेरे लिए महानता है। और मरना जीना तो ये तो परंपरा है, ये तो सृष्टि का रचना है। जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बदी जंजीर। राजा को जाना था, राजा को मोह था बेटा के शरीर से, लेकिन मुझे पता है ये मेरा राम भगवान है, बेटा नहीं है। ये कर्म करने आया है। अगर ये राजा बन के बैठ जाता तो क्या इसको कोई दुनिया में जानने वाला होता? लेकिन आज ये जो बन जाके एक एक राक्षसों का वध किया, एक एक ऋषि मुनि का उपकार किया, आज मेरे राम को पूरी दुनिया पूरा जगत जब तक ये धरती रहेगा सारे लोग सम्मान राम का करेंगे। आज हम लोग भी, हमें कौन जानता? नारी जात का मान बढ़ाया बाबा ने, जो कर न सका संसार वो कर दिखाया बाबा ने। आज हमें कौन जानता? हम भी ब्राह्मण परिवार से होते, घर में वही सीधा किसान वाला काम करते, लेकिन आज ये गुरु की कृपा हुई। आज कई गांव में कई लोग कई जिला में जानते हैं और मेरे नाम से जानते हैं, पति बेटा पिता किसी के नाम से नहीं, मेरे खुद के नाम से लोग जानते हैं मंजू बहन जी। ये कौन किया? ये सदगुरु ने किया। जब हम ये सदगुरु के बात को मानेंगे, हम ज्ञान फिर से ले 5 प्रण 9 ग्रह जो बाबा जी ने बताया, और जो हाथ हिला करके इशारा किया, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहक पुरामन हारी, इसे शस्त्र नहीं काटेगा। ये कौन चीज है? इसे आगे जलाएगा नहीं, पानी इसे गीला नहीं करेगा, हवा सुखाएगा नहीं। ये क्या है? इसको हमें समझना होगा। जब तक इस निरंकार को हम समझेंगे नहीं, तब तक मेरे मन में कोई धैर्य कोई विश्वास नहीं होगा। और जब इसको हम समझ लेंगे तो मेरे मन में कोई चंचलता नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगा। जो खुद पल पल डोल रहा औरों को सहारा क्या देगा? जो खुद ही डोल रहा है, जो अस्थाई है, स्तंभ है। कृष्ण जी से पूछते हैं, जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि हे अर्जुन तू मोह में पड़ रहा है, ये पूरी दुनिया पूरी सृष्टि मेरी बनाई है, तू इस मोह से परे उठ, धनुष उठाओ, लड़ाई कर। कहते हैं प्रभु मैं किसको मारूं? ये तो सब हमारे रिश्तेदार हैं, चाचा नाना है, काका है, सबको हम पाले हैं, सब हमको खिलाए हैं गोद में। जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं, कहते देख मेरा विराट स्वरूप, तू जो समझ रहा वो मैं नहीं हूँ, मैं इन सब से परे हूँ। कहते हैं प्रभु जो पूजा पाठ कर रहे हैं, आपको भज रहे, कहे वो जो जिस योनि में जो भज रहा है, लेकिन मेरा रूप परम प्रकाश है, मैं अलग हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं, मैं अजन्मा हूँ, मेरे में ही सारी ये सृष्टि स्थिर है। मैं चाहूँ तो प्रलय कर दूं, मैं चाहूँ तो विस्तार कर दूं, लेकिन तू देख मेरे निज स्वरूप को देख। ये तो सब है मरे पड़े, तेरा बस एक बहाना है, दुनिया में ना कोई किसी का, केवल मन भरमाना है, कोई किसी का नहीं है। कभी दुख पड़ जाए तो देखिए, जिस औलाद के लिए घर खेती जमीन जायदाद चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, दूध में पानी डाल के बेच रहे हैं, दूसरे का खेत का घास काट रहे हैं, क्या वो बेटा साथ निभाएगा? रतनगिरी दामू से क्या कहा भगवान जब गए, बोले इसको तो मोड़ो, ये तो बहुत बड़ा संत बनेगा। वो जाते हैं, कहते हैं कि अरे तू इतना अंगुली काट रहा है और सबको मार रहा है, किसके लिए? कह रहा है कि मैं माला पहनूंगा, मैं विजयी बनना चाहता हूँ। कहीं ऐसे कैसे तू विजयी बन जाएगा? उंगली काटने से, कत्ल करने से? जा पहले तो अपने घर पूछ किया, ये जिसके लिए तू ये कर रहा, लूट मार चोरी बेईमानी, क्या तेरा परिवार तेरा साथ निभाएगा? कहता अच्छा हम चले जाएं और आप भाग जाएंगे, कहे बांध दो मुझे। अंगुरमार डाकू बांध देता है भगवान को। जब घर पे जाता है
पत्नी हो, मैं ये चोरी पैमानी करके लाता हूँ, तुम खाती हो, मेरे जब दुख पड़ेगा तो क्या तुम मुझे सहारा बनोगी? पत्नी कह रही कि मेरा हाथ जल गया, बहुत जलन हो रही है, क्या ये दर्द आप बर्दाश्त कर सकते हैं? कहे तेरा हाथ है, तू बर्दाश्त कर, मैं क्यों करूं? तो कहे तेरा कर्म तू कर, मैं क्यों करूं? वही अंगुलमाल को कहता है, अरे जाता है भगवान के चरण में, बेटे से, माँ से, सबसे पूछता है, सब लोगों ने यही जवाब दिया कि जो जैसा करेगा उसे भरना है, मैं क्यों भरूं? जब जाके भगवान के पास सर नीचे करके खड़ा हो जाता है, कहता है कि प्रभु कोई दुख नहीं भोगने वाला है, मुझे भोगना है। तो कहे तो तू इतना कत्ल क्यों कर रहा है? कहता है प्रभु मुझे शिक्षा दीजिए। बोले कि राम राम, तो अब जब उसे राम नहीं कहने आ रहा था, मरा मरा मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपते जपते वो ब्रह्म का पदवी पा गए और रामचरित का रचना कर दी। आज आपको वो ज्ञान सहज में मिला है, ठाकुर पंडित को ये सदगुरु एक कर दिया। बकरी शेर एक घाट पानी पी रहे हैं, जहाँ कोई सम्मान नहीं था सदगुरु ने सम्मान दिलाया। आज सदगुरु ने एक जगह बैठा करके आपको भोजन करवा रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ करना, हिंदी है हम वतन हो हिंदोस्ता हमारा। कि आज पूरी दुनिया मिल के लड़ाई लड़ी, आज मेरा भारत जीत गया, भारत में आजादी आ गई, लेकिन मनों में अभी भी गुलामी है। मन आजाद कब होगा? आज मंगल है, बुद्ध है, विजय है, आज ईसासूल है, आज ये है वो। परमात्मा हर जगह है, हाजिर नाजिर है। आप देखते होंगे, जहाँ जाते होंगे, जब झगड़ा होगा हमारे आपके बीच में भगवान है, क्या पहले नहीं है? तो हम ऐसा काम करें, ऐसा सेवा करें अपने परिवार में, अपने समाज में, कि लोग देखें, याद करें। आज सदगुरु का ये मिशन जो आप देख रहे हैं, बाबा जी को जब बाबा जी से ही पूछता है कि मेरा काम कब होगा, बाबा गुरबचन जी ने कहा ये मिशन को कुर्बानी देनी पड़ेगी तब बढ़ेगा। बाबा बोले कि बस तेरा काम समय है, हो जाएगा। 24 अप्रैल को वो गोली मार दिया। बाबा गुरबचन जी खरा सही हो गए, बोले तेरा काम हो गया। लेकिन ये मिशन नहीं रुका, और बढ़ा। फिर बाबा हरदेव जी को आपने देखा कार एक्सीडेंट में किस तरह से शरीर बदल दिए। फिर आज माता सविता जी आपके सामने रात दिन प्रयास कर रही हैं। क्यों? प्यार जितना प्यार इस मिशन में है कहीं नहीं मिलेगा। आप समाज में जाकर के देखिए, बाहर अभी दासी एक जगह गई शादी में, अप्रैल में, बूढ़ा बाप, बहुत पुराना रिश्तेदारी, फूफा उठा कौन रिश्तेदारी था वो बेचारा, गेहूं था कि चावल था, बात करके थाली साड़ी साइकिल पे 40 किलोमीटर साइकिल चला के वो बूढ़ा आया। और उनके घर की बच्चियों से जब जाकर के बाप बोलता है कि पानी दे दो, फूफा आए हैं, तो सारे साड़ी पहन रहे, मेहंदी लगा रहे, मेकअप कर रहे, कह रहे फूफा आने दीजिए, हमें समय नहीं है। दासी को बहुत दुख हुआ कि सच्चे बादशाह धन्य है आपका मिशन, कि अगर आपके मिशन की सिखलाई न होती, नर सेवा नारायण सेवा, तो आज हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते। कि आज आपकी सिखलाई है कि जो कोई आता है तो दौड़ के महात्मा थाली लेके पैर धोता है, खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। दासी वहाँ रिश्तेदारी में गई थी, दासी के यहाँ किराएदार थे वो, उनके घर दासी गई और जब सुनी कि इतने दूर से आए हैं, दासी जब पानी लेके गई, पैर धोई, वो रो रहे थे और कहने लगे कि बहुत दिन बाद आया हूँ, हुआ मर गई और हम ही पता नहीं जिएंगे कि नहीं। लास्ट इसके नाती की शादी थी तो हम सोचे चले सीधा पिसान ले करके, और इसीलिए आ गए बेटा, हम आपको नहीं पहचान रहे हैं। दासी भी कही कि हम भी आपको नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। 1 लोटा 1.5 लोटा वो पानी पिए, ठंडी महीना था,
साथ संगत जी। और जब पानी पिए उसके बाद वो बोले कि हम शाम 3 बजे रात को चले। सोताते हम आए हैं यहाँ तक। और ये सीखा मेरे बुआ के लड़के को दे दीजिए, ये कपड़ा है 500 रुपया। साथ संगत जी जब दासी उनको बुलाई दिए और वो जब बड़ा बेटा आया बैठा 10 मिनट उनके पास, और जो बुआ थी वो मर चुकी थी, वो वहाँ नहीं थी, लेकिन उनका बेटा बहुत। दासी इसलिए बता रही है कि आज की जनरेशन केवल कार और मोटर को ही पहचान रही है, पैसे को लोग पहचान रहे हैं, लेकिन जो गरीब माँ बाप हैं, गरीब भाई बहन हैं, लोग उसे नहीं पहचान रहे। क्या होती है ऊंची जात लोग बड़े और छोटी बात। पैसे से अगर सब कुछ होता तो आज ये इंसान, आज सुदामा और कृष्ण की कहानी नहीं होती। आज सुदामा के घर कृष्ण जाते 2 फाका चावल लेके, वो भी एक मित्र थे, लेकिन कृष्ण उन्हें सीने से लगा लिए, 2 लोक दे दिए। लेकिन आज का इंसान केवल कार और छेना मिठाई में ही लिप्त है, गरीब की पहचान नहीं है। लेकिन मेरे बाबा हरदेव की ये कृपा कि आज गरीबों का पहचान करवाए कि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। क्योंकि आज सहारा ही सबसे बड़ा। आज बाप अपने बच्चों को पूरा जीवन विदेशों में रह के खपा दे रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए। आज लेकिन वही बच्चे बाप को ना पूछे, माँ को ना पूछे, अलग कर दे। तो साथ संगत जी ये कहाँ का परंपरा है? ये कौन सनातन धर्म? जिस धर्म को आप मानते हैं, अभी सारे लोग बोल बन गए हैं जल चढ़ाने। क्या शंकर का बेटा जल चढ़ाया था? अपने माँ बाप का परिक्रमा किया था। आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं, राम क्या पूजा माला लेके करते थे? नहीं, अपने पिता के वचन के लिए। अभी किसी बच्चे से कहा जाए शेरवानी पहन के वो तैयार है, बहुभोज होगा, स्टेज लगा है, लेकिन अगर आप कहे बेटा ये काम कर दो, वही गुस्सा हो जाएगा, जवाब दे देगा। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे कि जहाँ राजा बनने वाले थे, नई दुल्हन आई थी, सारा रातों रात बात बदल गया और सारा राजसी ठाठ निकाल के वन को चल दिए। धर्म धारण करने की चीज है। जितने पैगंबर आए, हम दिवाली को आराम से मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कितना दर्द है ये नहीं जानते। कितना होली के पीछे प्रहलाद को कितना कष्ट उठाना पड़ा, राम को कितना कष्ट उठाना पड़ा। आज दिवाली मना ले रहे हैं, दशहरा मनाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ा रहे हैं, बस ले लेके जा रहे हैं। कभी अपने माँ बाप से नहीं पूछते हैं चश्मा है कि नहीं, दवा है कि नहीं। ऐसे ऐसे घरों में जाने का मौका मिलता है कि माँ बाप एक गिलास चाय के लिए तरसते, एक कपड़ा के लिए तरस रहे हैं। दासी इसलिए बात बता रही है कि लाखों लोग आज यहाँ, हजारों लोग आए हैं, लेकिन एक एक लोग अगर एक एक बात को अपने मन में रखेंगे तो कई लोग सुधर जाएंगे। बाबा जी से जब पत्रकार ने कहा क्या आप इतना बड़ा घर परिवार है, आप इतनी मानवता को समझा लेंगे, क्या ये इंसान आपकी बात मानेगा? बाबा जी ने पत्रकार से कहा कि जो मान चुके हैं दास उनके लिए प्रयास कर रहा है, बाकी उनकी सुन के मान जाएंगे कि एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। आज माँ कितना कष्ट अपने बच्चों के लिए, सबका दुख दर्द हो, चाहे पैर चल ना पाए, चाहे उसे बुखार हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए उठ करके वो सेवा करती है। दोनों भाई हैं, बहू हैं, माँ हैं, लेकिन वो माँ अपना दर्द छिपा के अपने बच्चे के लिए चलती है। अपना पिता अपना दर्द छिपा के बच्चों के लिए चलता है, लेकिन आज वो बच्चे क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज केवल मोबाइल में बस वही मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं मिल रहा। 1000 रुपया 2000 रुपया महीने का फीस दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन जो संस्कार चाहिए वो बच्चों को नहीं मिल रहा है। तो आओ साथ संगत जी, जब हम देखें तो अपने गुरु की एक एक बात को, और अपने अगल बगल, हमारे घर सास नहीं है तो हम अगल बगल सास हैं, ससुर हैं, देखिए सबको
तो हम अपने परिवार का सम्मान करें और अपने अगल बगल का सम्मान करें। और जब हम सम्मान करेंगे तो हमारा जीवन अपने आप आराम से बीत जाएगा। तो सबको गणतंत्र दिवस की ये बधाई हो 15 अगस्त और मुक्ति पर्व की। जितने पैगंबर आज के दिन ब्रह्मलीन हुए थे तो बाबा अवतार जी ने कहा कि अब इसे मुक्ति पर्व के नाम से मनाएंगे। उसके बाद फिर ये 15 अगस्त मनाया गया। जो भी आज बच्चे स्कूल में मास्टर सारे लोग वही एक ही शिक्षा कि देश आजाद हुआ जब तो कितनी कुर्बानी, कितने वीर इसमें शहीद हो गए, कितने कुर्बानी हुए। लेकिन हम उस कुर्बानी को याद रखें, कोई छल कपट ना करें, किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करें। जो ये मानवता सजी है, ये गुलशन सजा है, उसे सजा के रखें। और एक महात्मा भी फोन आया है कि वो कोई उन्हें किडनैप कर लिया है या खो गए हैं, तो दातार कृपा करे आप लोग आशीर्वाद देना कि वो महात्मा जल्द से जल्द मिल जाएं। और ये जो आज का दिन आपने देखा, मुखी जी भी ठीक होकर के आपके बीच में आ गए हैं और दातार कृपा करेगा कि ठीक ही रहेंगे, अब इन्हें कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो महात्मा सत्य होता है तो कष्ट तो होता है, लेकिन आँच आएगी लेकिन वो जला नहीं पाती है। सत्य तो सत्य है, सत्य के साथ हमेशा परमात्मा खड़ा होता है। तो दातार कृपा करे इनके भी परिवार में जो प्रेम, जो सुमत है, दातार ऐसे ही मिल करके बनाए रखें। आज जो आप लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं, फिर अगले साल मुखी जी के यहाँ सत्संग करें और इन्हें भी आशीर्वाद दें के बच्चे को कि सब लोग एकजुट होकर के इस मिशन को समझें। जिस तरह से इतना सेवा परिवार करता है, बहन जी करती हैं, तो सारा परिवार इस मिशन में आए और सेवा करे। और बेटी की जो ये महात्मा जी अच्छा कहीं घर घर मिले, दातार कृपा करना। और ये जो मिशन सेवा कि कोई महात्मा ये मिशन के तोड़ने का काम ना करे, क्योंकि जो ये संगत माँ को तोड़ता है उसका घर अपने आप टूटता चला जाता है। कोई भी काम हम बिना मुखी के पूछे ना करें, कोई भी काम। ये संगत भवन मेरा भवन है। अभी इतना बड़ा समागम हो रहा, दासी गई थी, एक एक तरफ साबुन आ रहा है, चावल आ रहा है, महात्मा सब सेवा दिल्ली में लगा है, लंगर की सेवा चल रही है, सब संभाल खा जा रहा है। हम लोग 10-5 रुपया सेवा देने में कतराते हैं, यहाँ महात्मा मुट्ठी बांध की 2-2 लाख सेवा दे रहे हैं। सतगुर धरती धर्म की बीज न बाका जाए, एक गुना बोग कई गुना फल पाए। आया बाबा आया, ये सुखिया देने आया, जो खुशियाँ देने आया। तो आओ सत्संग जी, भवन पे आइए, हलवा बना के लाइए, साबुन सरफ यहाँ ला के रखिए, क्योंकि ये आपका भवन है। कोई चीनी चाय पत्ती ला के रखिए, एक दूसरे का पहल करें। और अगर कोई जिम्मेदारी लेनी है तो आगे आकर के कहे कि हमें ये जिम्मेदारी चाहिए। अब समागम जाना है, अग्रिम सेवा पे सेवा दल को बुलावा हो रहा है। अब कोई महात्मा वहाँ का एक गार्जियन यहाँ खड़ा हो और 10 लोग को लेके जाए, किराया भाड़ा, वहाँ उनका चाय नाश्ता का व्यवस्था करे। बस जाती है तो अपने से बस ना बांधे। अभी मुखी जी ने कहा कि वहाँ पर हिसाब देना होता है, बस बांधना है, मुखी से पूछिए, मुखी लेकर लिखेंगे, आपकी व्यवस्था बनाएंगे। कोई भी बस में दिक्कत आएगी तो उसका यहाँ मंडल देखेगा, मुखी जी देखेंगे। हम अपनी मनमानी ना करें, चालाकी ना करें। कोई ब्रांच की बात सुन करके, बाबा जी ने कहा कि राजनीति का अखाड़ा बहुत है, यहाँ शांति बनी रहने की। तो सदगुरु का घर, ये संगत माँ, आप संगत माँ हैं, और इनसे अगर हम चालाकी करेंगे तो खुद मेरे पे भी नुकसान होगा। क्योंकि कभी भी ये संगत को मजाक हम ना करें, क्योंकि एक एक पत्थर को दिल बनाने में सदियां बीत गई। हम लोग पत्थर थे, एक एक पत्थर को दिल बनाने में सदियां बीत गई। लोग ऐसे झटक देते हैं जैसे फुटबॉल समझ के। एक एक संत को जोड़ने में कितना दिन लगा, तब हम संत बने, जात पात ऊंच नीच, और हम ऐसे ही ठक ठोकर मार देते हैं। संत रो करके उठ करके रह जाता है। तो आओ शास्त्री जी, सबको प्यार दे, पहल दे, इज्जत दे, सम्मान दे, और सबके सेवा को देखे। कितना त्याग है इनके अंदर, ये कैसे इतना ऊंचा बन गए, इनके पीछे
का सुख पूछिए। आज दिवाली तो मनाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, नया घर, लेकिन उस समय का सोचो जब राम शादी करके आए, नई दुल्हन लेके बन तो चले गए। हम तो अच्छे से बना लेते हैं दिवाली, उस गर्व को समझो। धर्म धारण करने की चीज है। पर रात में हम होली बनाते हैं, मुर्गा बना रहे हैं, दारू पी रहे हैं, अभी लुटा रहे, लेकिन वो भक्त प्रहलाद कितना दुख उठाया, कितना उसे पहाड़ से ढकेला गया, जहर पिलाया गया, खौलते कड़ाही में बैठाया गया, तब आज वो होली का दहन हुआ, तब आज हम होली मनाते हैं। उतना बड़ा बच्चा, तो हम तो बस सहज में सब मान लेते हैं। आज ये जो सब लोग बोलबम जा रहे हैं, शंकर जी को जल चढ़ रहा, वो जहर ना पीते तो आज इतनी बड़ी पूजा नहीं होती। तो हम भी वो कर्म को समझे, हम भी वो जहर पीना सीखे, लेकिन किसी को जहर पिलाना ना सीखे। और सत्संग ऐसा भाव, ऐसा प्यार, ये 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब कहाँ कौन साथी छूट जाए। बाबा जी ने कहा कोई नहीं जानता है कब कौन मर जाए। आज हम यहाँ हैं, कल ना रहे, परसों ना रहे, तो रहने के बाद आप याद करें, रोए तो क्या होगा। जीते जी कदर करो, मरने के बाद कदर ना करो, जीते जी करो, जीते जी प्यार से रहो। कोई बात को गले से मिल करके उसको पूछो, ये बात हमसे गलती हो गई, महात्मा जी क्षमा कर देना, तुरंत बात खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी बात का इतना बड़ा महाभारत ना हम तैयार कर दे, बस वही पूछो और वही दबा दे। गुरु हरदेव का है ये बगीचा, प्यार से इसको सींचना है, हर कीमत हर हाल में संतो, मिशन का मान रखना है, मिशन का मान रखना है, प्यार से करना। सत्संग जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।